तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इन्फ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है अहमदाबाद से, जहां पर एक मेजर चीज कर ली गई है और यहाँ पर लोड टेस्ट कर लिया गया है नर्मदा कैनाल ब्रिज के ऊपर जो सुध में मौजूद है। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली मेट्रो ट्रेन को ट्रैवल करने के लिए एक केबल स्ट्रेट ब्रिज बनाया गया था और अब लोड टेस्टिंग करनी है। तो 4 मेट्रो ट्रेन जिनका वजन अराउंड 120 टन होने वाला है, उस लोड के हिसाब से यहाँ पर टेस्टिंग कर ली गई है। बेसिकली 4 मेट्रो रेल्स को यहाँ पर प्लेस कर दिया गया था और टेस्ट जो है वो किया गया। हर ब्रिज स्ट्रक्चर जो होता है उसका लोड टेस्ट किया जाता है। जनरली ट्रक जैसे चीजों का इस्तेमाल किया जाता है वेट वगैरह इंट्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन क्योंकि एक मेट्रो ब्रिज है तो यहाँ पर एक्चुअल मेट्रो रिक्स का इस्तेमाल किया गया है। ऑब्वियसली एक ब्यूटीफुल सब ब्रिज ये बनेगा कंप्लीट होने के बाद। अगली खबर फिर से दोस्तों मेट्रो से ही आ रही है, जहां पर मुंबई मेट्रो का लाइन 2A और लाइन 7 इन्होंने एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया है, जहां पर 100 मिलियन पैसेंजर्स इन्होंने केटर किए हैं 2022 में लॉन्च के बाद। तो दोस्तों 2A और 7 का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो गुड़ी पाड़वा 2022 के दौरान ओपन किया गया था, जिसके बाद में उसके अराउंड 8 to 10 मंथ्स बाद फिर से एक और स्ट्रेच ओपन किया गया था। तो जो मुंबई के वेस्टर्न साइड से अंधेरी के ऊपर वहां पे 2 नई मेट्रो लाइन इंट्रोड्यूस हो गई थी। वैसे दोस्तों लाइन 2B और लाइन 7 का एक्सटेंशन अभी भी बन रहा है, तो ये लाइंस 100% कंप्लीट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद 100 मिलियन लोगों ने यहाँ से ट्रैवल कर लिया है और ये आंकड़ा दोस्तों दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है ईवी चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड। तो आजकल ईवी चार्जिंग की न्यूज ज्यादा नहीं आ रही है, लेकिन अभी डिसाइड किया गया कि 134 ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है मुंबई शहर के अंदर जल्दी बनने वाले हैं, जहां पर इनके लिए एक लीज एग्रीमेंट साइन हो गया है 12 साल का। तो यहाँ पर बेसिकली महात्मा फूले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड इन्होंने कुछ कंपनी से टाइप किया है, जहां पर ये एरिया वो सेटअप करेंगे। कंसेशनल रेट का 5.5 रुपया पर यूनिट की बिजली भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने में काम में आएगा। तो वैसे 1500 ईवी चार्जिंग स्टेशन का टारगेट है, जिनमें से 134 जल्दी बनेंगे। अगली खबर दोस्तों गांधीनगर से, जहां पर गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने कहा है कि वो अप्लाई करेंगे कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी को फॉर टेस्टिंग ऑफ मोटेरा गांधीनगर मेट्रो रेल बाय द एंड ऑफ जून दिस ईयर। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये दोस्तों मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा था कि जो गिफ्ट सिटी और गांधीनगर को जाने वाली मेट्रो है जो अहमदाबाद से कनेक्ट करती है, जो कि सबसे बड़ा इंपेटस होगा गुजरात मेट्रो के लिए, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर CMRS या कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी को इन्वाइट किया जाता है टेस्टिंग करने के लिए। तो ये लोग आते हैं, सेफ्टी पैरामीटर सब कुछ जो है वो टेस्ट करते हैं स्टेशन वगैरह और अकॉर्डिंगली सर्टिफिकेट देते हैं, जिसके बाद में नॉर्मल पैसेंजर ऑपरेशन शुरू हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये अप्लाई करेंगे जून एंड में। तो प्रोबेबिलिटी है कि अगर सब कुछ सही जाए तो अगस्त या जुलाई एंड में हमें पैसेंजर्स के लिए ये अहमदाबाद मेट्रो का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेच ओपन होते हुए नजर आएगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जहां पर एक टारगेट लिया गया है 300 यूनिट्स का बाय द एंड ऑफ 2024 टू बी फंक्शनल। अब ऐसा नहीं कि 300 यूनिट्स बनेगी दोस्तों, यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है यहाँ पर ऑलरेडी मोर देन 300 यूनिट्स के लिए जमीनें काम जो है वो चल रहा है। ये जो टारगेट है ये इनको फंक्शनल बनाने पे है। रिसेंटली वीवो जो फोन बंदे हैं इन्होंने अपना एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू किया था नोएडा में, इसी एरिया के एक्सप्रेसवे के पास, और अभी यहाँ पर 300 और यूनिट्स इस साल के एंड तक ऑपरेशन हो जाएंगे ऐसे कहा गया है। और यूपी की इकोनॉमी के लिए ऑब्वियसली बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है। अगली खबर दोस्तों आ रही है अशोका बिल्डकॉन से रिलेटेड, जिन्होंने जीता है टेंडर जयगढ़ और कुंडलिका ब्रिजेस को बनाने के लिए महाराष्ट्र में। तो दोस्तों ये बेसिकली ऐसे 2 नए ब्रिजेस है जो खाड़ी के ऊपर से कनेक्शंस देते हैं और 4.5 किलोमीटर का ये ब्रिज है जो 2 लेन का होगा। ये कनेक्ट करेगा तवसल और संदेवलगन गांव को और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है कोंकण ऑफ महाराष्ट्र में। तो ये ब्रिजेस बहुत जरूरी है कनेक्शन के लिए, क्योंकि इन जगहों पर नॉर्मली जो है वो जेटीज एंड फेरीज का इस्तेमाल किया जाता है लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अभी ये जो ब्रिज है बनने की वजह से जो गांव है खाड़ी के दोनों तरफ वो इजीली कनेक्ट होंगे। इसके साथ साथ दोस्तों एक और ब्रिज जो है वो है रेवस रेड्डी कोस्टल हाईवे के अंदर का रेवडंडा रेवस का ब्रिज, जो बेसिकली ऐसे ही एक ब्रिज है लेकिन थोड़ा कम डिस्टेंस का ये होगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है यूनियन मिनिस्ट्री से, जहां पर अप्रूव कर लिया गया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गुवाहाटी के पास। तो दोस्तों एक नया IIM गुवाहाटी बनने वाला है, नॉर्थ ईस्ट को एक नया गुवाहाटी मिलेगा और इसकी अनाउंसमेंट जो है वो की गई IIM अहमदाबाद के अंदर। अगर जानते हो IIM अहमदाबाद वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस IIMs है और बेसिकली यहाँ पर अब आसाम में ये बनेगा। अब ये लोकेशन की बात करें गुवाहाटी में कहां पर होगा, तो ये माराभिता जो कि कमरूप डिस्ट्रिक्ट में आता है वहां पर लोकेटेड होगा। तो नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स को टॉप लेवल इंजीनियरिंग कॉलेजेस तो भी मिल ही रहे, लेकिन साथ साथ मैनेजमेंट कॉलेज भी अब इनके घरों के पास में ही मिलेंगे। अगली खबर दोस्तों ये रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड श्रीनगर के, जिन्होंने कहा कि वो जल्द ही श्रीनगर का लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर कनेक्ट करेंगे परीमपुरा से लेकर शालतें के बीच में। तो बेसिकली यहाँ पर ये हाईवे सैंक्शन कर दिया गया है, तो इस वजह से ट्रैफिक कंजेशन बहुत हद तक कम होंगे और श्रीनगर में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके अंदर का ये एडिशन होगा। अगली खबर दोस्तों कोलकाता मेट्रो से, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है UPI बेस्ड टिकटिंग सिस्टम अक्रॉस ऑल ऑटोमेटिक स्मार्ट रिचार्ज मशीन, सो ASCRM जो बोलते हैं, जिसके अंदर आप जाके खुद अपना स्मार्ट कार्ड वगैरह यूज करके टिकट निकालते हो। इन मशीन के अंदर UPI पेमेंट दिया गया है। तो कुछ स्टेशन वैसे फिलहाल जो है ये केटर कर रहे हैं, हावड़ा मैदान, एस्प्लेनेड, सेक्टर 5 वगैरह, जहां पर ये
सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप टिकट निकालते वक्त जो है पेमेंट ऑप्शन में सीधा यूपीआई कोड स्कैन करके ये चीज कर सकते हो। दोस्तों कुछ समय पहले मुंबई के अंदर जो एटीएम मशीन होती थी उन्होंने भी इंप्लीमेंट किया था, जहां पर टिकट निकालते वक्त यूपीआई कोड स्कैन करके टिकट निकाल सकते थे। और इसके बाद में जो यूजेज बढ़ा था अचानक से इन मशीन्स का, ये अपने आप में देखने लायक था। और मल्टीपल लोग जो है टिकट काउंटर्स पे नहीं जाना चाहते थे और जिनके पास स्मार्ट कार्ड नहीं था वो भी अब इन मशीन का इस्तेमाल करने लगे थे। और इनफैक्ट ये भी काफी कन्वीनियंट है कि अगर अभी जो यूटीएस ऐप में दिक्कतें हैं वो अगर आ रही है तो ये मशीन सेकंड बेस्ट ऑप्शन बनती है। अच्छा, आज सवाल के बारे में बात करें तो श्रेयस शुक्ल पूछते हैं, क्या यूपी सच में डेवलपमेंट कर रही है और कब तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट अचीव कर पाएगी? तो देखो यार, यूपी डेवलप कर रही है, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है, डेटा बताता है। अभी करेंटली यूपी क्लेम करता है कि वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है देश के अंदर। ज्यादा दूर नहीं था वो तमिलनाडु से पिछले मैट्रिक्स के हिसाब से, लेकिन हर 6 महीने पे जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स का डेटा आता है वो आने के बाद में प्रोबेबिलिटी है कि ये ऑफिशियल स्टेट गवर्नमेंट के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी डेटा बन जाएगा कि यूपी है सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। हालांकि दिक्कत ये है क्योंकि यूपी में पॉपुलेशन जितनी है, जितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो उसके हिसाब से ओवरऑल पर कैपिटा अभी भी कम है, बहुत पीछे है। इनफैक्ट नोएडा को अगर छोड़ दे तो महाराष्ट्र का सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट यूपी का सबसे अमीर डिस्ट्रिक्ट से आगे है। तो ऑब्वियसली इनके लिए जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से इकोनॉमिक टारगेट सेट करना इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम अभी जैसे मैंने आज की न्यूज में भी एरिया वगैरह की बात की, ये सब वेस्टर्न यूपी को बहुत आगे ले जा रहे हैं, नोएडा, ये यमुना एक्सप्रेसवे, जेवर, लखनऊ वगैरह। लेकिन जो ईस्टर्न यूपी है इसको मेजर लेवल डेवलपमेंट के लिए इम्पेटस की जरूरत है। एक्सप्रेसवे से काम करेंगे लेकिन वो थोड़ा पीछे ही अभी भी। एट द सेम टाइम बात करें $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, तो ये योगी बाबा भी नहीं बता सकते कि कब होगी, कोई नहीं बता सकता कब होगी। जो फैक्टर्स आते रहते हैं दुनिया भर के अंदर, चाहे वो वॉर्स हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जो इंटरनल हो, कैपिटल कॉस्ट हो, ये सब चीजें जो डिटरमाइन करती है। अब एम्बिशियस टारगेट रख सकते हैं 2 साल, 4 साल, 10 साल, लेकिन फिर वो एक्चुअल में जल्दी भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है, वो कभी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जो प्रिडिक्ट कर रहा है उसकी प्रिडिक्शन अगर सही होती है तो वो तुक्का होता है। उम्मीद करता हूँ कोई सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। अगर आपको कोई न्यूज सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।